जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे संपर्क करके डिटेल ले सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। हमारा नाम लेके अगर कोई सामने से आपको अप्रोच करता है तो आप प्लीज एंड प्लीज अलर्ट रहें, क्योंकि हम सामने से किसी को भी अप्रोच नहीं करते। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा अगर आपसे कोई भी बातें करता है तो वो नंबर फेक होगा, आप बेहिचक उसे ब्लॉक कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज की रीडिंग देखेंगे, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए आया है। ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या बताना चाहते हैं, मुझे दृष्टि दिखाएं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, मुझे बताएं। ओके, हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या बताना चाहते हैं। ओके, कोई ऐसा रिश्ता जो आपसे दूर रहता है और उस रिश्ते में भी कड़वाहटें हैं। आपको चाहिए शांति। आपको ऐसा लगता है कि घर परिवार में रहो, शांति से रहो और अपने आप में रहो। अपने घर में शांति है तो बाकी चीजें चलती रहेंगी, ये आपकी सोच है। लेकिन दूसरे ऐसे नहीं सोचते। दूसरों को खुजली मिटती है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके घर परिवार में क्या चल रहा है, ये जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। जब आप उनको अपनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते तो वो जूझते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं इधर उधर से इंक्वायरी निकालना, घर परिवार से निकालना, हाथ पैर मारते रहेंगे। लेकिन यहाँ कोई आपसे दूर है, लेकिन फिर भी उन्हें बेचैनी है कि आपके साथ कांटेक्ट अच्छे से क्यों नहीं हो पा रहा है। और वो कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी चीजों पे नजर रखना चाहते हैं। जिस चीज को लेके उनको खबर कुछ नहीं मिल रही है, हलचल, ये जहां जाते हैं, जितना बात करते हैं, जैसे भी करते हैं, हमेशा कड़वी ही बातें करते हैं, सीधे मुंह कोई बात नहीं करते। ये जहां भी रहेंगे हमेशा वहां पे तनाव ही रहेगा, लड़ाई झगड़ा ही रहेगा। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ही घर परिवार का है, आपके ही घर का ही कोई गीदड़ इंसान है, जो कहते हैं ना, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, गिरगिट की तरह चालाकियां करता है, गिरगिट की तरह चाले चलता है। बातें मीठी मीठी करेगा ये इंसान, जो भी करेगा, लेकिन विचार उसके सही नहीं होते। आपसे बात करने का मतलब है कि मीठी मीठी बात करके अपने दिमाग के घोड़े ये इंसान चलाता है और आपसे कहीं ना कहीं चीजों को लेके रूठा रूठा रहता है, इसलिए ब्लंड लैंग्वेज करके बात करता है। इसको कहीं ना कहीं एक एरोगेंट इंसान कह सकते हैं कि ये बहुत ही एरोगेंट इंसान है कि झुकना नहीं चाहता किसी भी चीज में, हमेशा हर चीज पे अपनी अथॉरिटी जमाना चाहता है, हर जगह अपना राज करना चाहता है, चाहे वो अपने घर पे हो चाहे वो दूसरों के घर पे हो। कह सकते हैं कि ससुराल में भी अपना जमाना चाहता है और पीहर में भी अपना जमाना चाहता है। तो ऐसे हो नहीं सकता, यहां गिव एंड टेक वाला रास्ता है। अगर आप गिव एंड टेक वाला रखेंगे तो आपकी चीजें, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी। लेकिन आप ऐसे लोगों के सामने जो एरोगेंट हैं, जो अपनी चलाना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, इनके सामने अगर आप गिरोगे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं की जाएगी, आपकी कदर कभी नहीं होगी और ऐसी एनर्जी में आप स्टक रहेंगे, बंधे बंधे रहेंगे। ये पर्सन आपके ही घर का है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपके ही रिलेटिव में हो सकता है, आपके ब्लड रिलेशन में हो सकता है, जिससे आपकी अनबन रहती है। और ये पर्सन अपनी ही दोस्त जमाना पसंद करता है, क्योंकि इसकी नजर पैसा एंड प्रॉपर्टी पे ही रहती है। ये चाहता है कि मेरा ही राज चले, सब कुछ मुझे मिले। इसको लगता है कि मैंने ही सब कुछ बनाया है, मेरा ही हक है, सबसे पहले मुझे इंपॉर्टेंस दी जाए, फिर दूसरों को दी जाए। मेरी जो ड्रीम्स है, मेरी जो ख्वाहिश है, पहले वो पूरी की जाए। ये पर्सन की जो सोच है ना, बहुत उल्टी है और खराब है और सबके लिए नेगेटिव है, जिसके वजह से इसने चारों तरफ नेगेटिविटी फैला रखी है। और ये कहीं ना कहीं आप अपने घर में संतुष्ट हैं, ये भी देख के उनको खुशी नहीं हो रही है।
ये भी देख के उनको नेगेटिविटी में जा रहे हैं कि ये खुश कैसे हैं। आपको तो ये नेगेटिविटी में देखना चाहते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली वे में किसी ना किसी से आपकी खबर लेते रहते हैं और आपके जीवन में तनाव डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि आपके जीवन में न्याय तो आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन ये तब आएगा जब आप इन लोगों से दूर रहेंगे। प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों को आपको बैलेंस करने की जरूरत है, बिकॉज आप ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सोच के अननेसेसरी आप अपने हेल्थ को खराब करते हैं। जो चीज आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज आपका जीवन में जो साथ नहीं देते, जो आपके साथ खड़े नहीं रहते, और अगर वो खड़े भी होते हैं तो उसमें जता देते हैं या आपको हर चीज में टोंट मारते हैं, तो ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो अपना ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो। तो आपको खुद में पहले बैलेंस लाना है, क्योंकि आप सोच सोच के अपने आप को स्टक फील कराते हैं, नेगेटिव एनर्जी में आप खुद जाते हैं, और इस चीज से आपको खुद ही निकलना है। जब आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, एक्शन लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर आप ऐसे कर करके चलेंगे तो उतना ही डिले करेंगे और उतने ही आपकी हेल्थ खराब होगी, उतने ही आप डिप्रेशन में जाएंगे। पॉजिटिविटी में आना है तो सोचो, तुरंत एक्शन लो। आपको क्लैरिटी पे जाने की बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा दिक्कत आपके साथ क्यों हो रही है, क्योंकि जब ब्लड रिलेशन वाले लोग ऐसा करने लगते हैं तो वहां पे बहुत कंपैरिजन भी आता है, दिमाग में चलता भी है बहुत कुछ, जो साथ में टाइम बिताया होता है वो भी बहुत कुछ चलता है, और जिसकी वजह से हम वीक हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद ऐसे नहीं है, खुद हम ऐसे सोच नहीं रखते, खुद हम ऐसा नहीं करते। तो आप कंपेयर करने लगते हैं, पास्ट की चीजों में चले जाते हैं, सोचने लगते हैं, अनसेटिस्फैक्शन आपका चालू हो जाता है, आप लॉजिकल माइंड लगाने लगते हैं। फिर लगने लगता है आपको कि उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। अरे भाई, कुछ फर्क नहीं रहेगा, लेकिन स्ट्रेस ले लेके तो डिप्रेशन में तो आप जा रहे हैं ना, तो उस चीज को तो निकलना ही पड़ेगा। जब आप निकलोगे, एक्शन लोगे, तभी तो सही तरीके से सोच पाओगे और एक्शन ले पाओगे। या घर के ही पॉलिटिक्स में अगर उलझे रहे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले तो ये नेगेटिविटी से निकलो। और ये 3 लोग हैं जो आपके ही घर के बनते हैं, जो आपको हमेशा मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं। आपको ऊंचाई पे तो कभी नहीं देखना चाहते, नीचे ही देखना चाहते, और इनकी कोशिश रहती है कि आप ना स्ट्रेस ही लेते रहो। इनको पता है कि आप सेंसिटिव हो, आप इमोशनल हो, आप जल्दी से दिल पे ले लेते हो, फिर भी ऐसी कोई बातें कर देते हैं जिससे कि आपको तकलीफ हो और आप आगे ना बढ़ पाओ, नेगेटिविटी में रहो। इनके वजह से, इनके बारे में सोच सोच के आपके खुद के घर में लॉसेस भी हुए हैं, जहां पे आपने बहुत चैलेंज फेस किया। आपने अपने मैरिज लाइफ में चैलेंज फेस किया, अपने पर्सनल लाइफ में चैलेंज फेस किया। इनफैक्ट जब से शादी हुई है और अब तक आप चैलेंज ही फेस कर रहे हैं। स्टेबिलिटी आपने देखी ही नहीं, थोड़ी सी आती है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जहां पे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको ये चीजों के लिए लेट गो करना पड़ेगा। जो चीज हो चुकी है वो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज हो चुकी है, किसके वजह से हो चुकी है, वो आप लोगों को पता है। लेट गो करने में फायदा है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जो चीज खत्म हो चुकी है उसके बारे में ना सोचें, ईश्वर आपके साथ है, दूसरा मौका दे रहे हैं। लेट गो करो चीजों को, फॉरगिवनेस करो और आगे बढ़ो, और अपने कर्म को अच्छा करते चले जाओ। अपने कर्म पे ध्यान दो, दूसरों के कर्मों पे ध्यान मत दो, क्योंकि दूसरों के कर्मों में डिवाइन फैसला खुद करेंगे, खुद करेंगे। आपको उलझनों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगा, खुशियां आएंगी, स्टेबिलिटी आएंगी। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी कि डिवाइन क्या आपको बोलना चाहते हैं। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस दें। डिवाइन आपके साथ है, मैं ये चीज बता देती हूँ। डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन जब तक आप नेगेटिविटी से नहीं निकलेंगे, आपको नेगेटिविटी और ज्यादा ग्रैब करेगी, तो उससे पहले निकलें। किसी से मदद लेने की जरूरत पड़ रही है तो बिल्कुल लें। अगर आपको गाइडेंस लेना है,
या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है या अपने से किसी बड़े से आपको मदद लेनी है, तो उनसे आप अपनी मन की बातें बताएं। हेल्प लेने की जरूरत पड़े तो बिल्कुल लें, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले और आप आगे बढ़ सकें। आपको अभी गाइडेंस की जरूरत है, आपको मोटिवेशन की जरूरत है, आपको पुश की जरूरत है, तो आप किसी ना किसी से मदद जरूर लें, जिससे कि आपको मदद हो और आप आगे करें। देखो, फॉरगिवनेस का इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को माफ कर दो, आप अपने आप को माफ करो। आप ऐसे लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो डिजर्व नहीं करते, इनफैक्ट उनके बारे में सोचना भी आप डिजर्व नहीं करते, वो है ही नहीं उस लाइक कि आप उनके बारे में सोचें और उनको इतना इंपॉर्टेंस दें सोच के, जो आपकी लाइफ में डिजर्व ही नहीं करते। तो आप अपने आप से माफी मांगे, यूनिवर्स से माफी मांगे और आगे बढ़े, राइट? तभी आपके जीवन में आगे ग्रोथ आएगी। ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें, हिम्मत को मत हारने दें, एटलीस्ट ट्रस्ट रखें। ट्रस्ट ही आपका हिलता है। आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे, नो ही है। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई विश है, वो पूरी नहीं होगी जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे। पॉजिटिव तक पहुंचने के लिए आपको नेगेटिविटी को दूर करना है, और जब आप पॉजिटिविटी को ग्रैब करेंगे तब आपकी चीजें एक्सेप्ट होनी शुरू हो जाएंगी। और आप करके देखें, अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से लेके साल भर के अंदर अंदर आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसके वजह से आप निखरते हुए देखेंगे। इंट्यूशन की आप सुने और आगे बढ़े। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।